हेलो क्लास सेवेंथ, कैसे हो आप सब। हम स्टार्ट करेंगे अब लाइंस एंड एंगल्स में। हमने जो है वो बेसिक चीज़ पढ़ ली थी कि लाइंस क्या हैं, और लाइंस में लाइन और लाइन सेगमेंट और रेज और उसके बाद एंगल्स, है ना। यहाँ तक हमने किया था एंगल्स तक हमने कर लिया था। उसके बाद हम आते हैं आगे, थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस जोन शुरू कर पाएंगे। तो लाइंस एंड एंगल्स में पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स का क्लासिफिकेशन। हम ये तो समझ चुके हैं कि अगर दो रेज सेम वर्टेक्स से, सेम ओरिजिन से निकल रही हों तो उनके बीच का जो इंक्लिनेशन है, जो इंक्लिनेशन है वो होता है एंगल। उसी को कहते हैं, उस इंक्लिनेशन का मतलब हिंदी में होता है झुकाव, ठीक है। तो उनके बीच में जो इंक्लिनेशन होता है वो होता है एंगल। यानी आप देखें कि इन दोनों के बीच में कितना झुकाव है। ये जो बीच की लाइन है ये शो कर रही है एंगल को, ठीक है। ये दो रेज हैं जो सेम ओरिजिन से इमर्ज कर रही हैं। दीज टू रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन, ठीक है। दिस ओरिजिन इज कॉल्ड वर्टेक्स। व्हेन यू से दिस इज एन एंगल, इट मीन्स O इज़ योर वर्टेक्स, राइट। O इज़ योर वर्टेक्स, ठीक है। O इज़ द ओरिजिन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्टेक्स, ठीक है। फ्रॉम वर्टेक्स दीज टू रेज आर इमर्जिंग, ठीक है, एंड द इंक्लिनेशन बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड एन एंगल, राइट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है if you measure this inclination and if this inclination is less than 90, or you can say this is more than 0 degree but less than 90, more than 0 degree but less than 90, then in this case this angle is called acute angle. This angle is called an acute angle. Acute angle means जो यानी 0 से लेके 90 के बीच का हो। आपके पास अगर प्रोटेक्टर है तो आप प्रोटेक्टर से मेज़र करके देखिए कि ये कितना एंगल है। यहाँ पर इन दिस केस ये दिया हुआ है, जो हमारे सामने फिगर है इसमें 50 डिग्री दिया हुआ है, और 50 डिग्री 0 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो 0 से 90 के बीच का जो एंगल है, 0 से 90 के बीच का मतलब है कि 90 से छोटा, लेसर देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, राइट। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। उसके बाद आता है दूसरा, क्या है, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। आप थोड़ा क्रम से बढ़ेंगे अगर सीरीज थे तो ये एंगल 90 से बड़ा है, तो इसका मतलब है एंगल विच इज़ मोर देन 90 बट लेस देन 180। एंगल विच इज़ मोर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है। तो ये लाइन, अगर आप छोटी छोटी लाइंस हैं इनको कर लेंगे तो बहुत बड़ी डेफिनेशंस नहीं है, मगर इनको आप दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिए, इनको थोड़ा क्रैम कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि ये इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस हैं जो दिमाग में हमेशा रहेंगी। यानी मोर देन 90 बट लेस देन 180, तो ये एंगल 90 से ज़्यादा बट 180 से कम वाला एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है हमारा, अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल से पहले होगा राइट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल हुआ, फिर राइट एंगल, बिल्कुल फिक्स 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। यानी पहले एक्यूट आया, फिर राइट एंगल आया है, यानी बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है। आप देखें ज़रा, सभी में जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम ऐसे शो करते हैं, इस तरह से, मगर राइट एंगल का दूर से पता लग जाता है कि इसको हम एक इस तरह से लाइन बना के एक स्क्वायर जैसा बना देते हैं। तो ये जो शो करता है, अगर आप इस पर डिग्री 90 डिग्री नहीं भी लिखते हैं ना तो भी हमें समझ आ जाता है कि ये राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल का साइन सबसे अलग होता है, देख के ही पता लग जाता है ये राइट एंगल, ठीक है। तो पहले एक्यूट एंगल हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया, फिर ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हुआ जो मोर देन 90 है बट लेस देन 180। इसके बाद नेक्स्ट एंगल है कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। अब अगर देखें आप तो ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट 180 कर दें इसको, तो ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। इसका जो साइन है वो भी देख लें आप, साइन देखने से भी समझ में आ जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है
जब स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल बनता है वो होता है 180। अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर कोई एंगल बनेगा तो वो एंगल बनेगा 180 का, और उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी इन दिस केस जो पॉइंट है इसके बिल्कुल बीच में है, और यहाँ से एक रे इधर को जा रही है और एक रे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रेज हैं, और उनके बीच का जो झुकाव है, जो उनके बीच का इंक्लिनेशन है, वो बिल्कुल फ्लैट होगा इस तरह से, उसे 180 का कहेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लैट जो है 180 डिग्री का एंगल इक्वल टू 180 एंगल इक्वल टू 180, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है। इसके बाद आता है इससे भी ज़्यादा, यानी 180 से ज़्यादा बट लेस देन 360। अब ये एंगल 180 से ज़्यादा है, 210, यानी ये 180 से और ज़्यादा हो गया, मगर ये 360 से छोटा है। तो अगर एंगल इज़ मोर देन 180 बट लेस देन 360, देन इट विल बी अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स एंगल विच इज़ मोर देन 180 बट लेस देन 360। ओके, फाइनली जो हमारा लास्ट एंगल है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम इस तरह शो करते हैं, क्योंकि एक रे तो यहाँ से जा रही है और एक रे पूरा मूव करके और फिर इसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई दिख रही है, यानी दोनों रेज यहीं पर हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो जब ओवरलैप करेंगी एक ही डायरेक्शन में, देखें एक ही डायरेक्शन में दोनों ओवरलैप करेंगी, तो दूसरी रे हम कहाँ शो करेंगे, यहीं पर ही शो हो रही है, एक के ऊपर दूसरी है, तो और इनके बीच में पूरा एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये है 360। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल होगा 360। तो अगर दोनों रेज एक तरफ होती हैं तो 360 होता है, और ठीक है, तो ये 360 या कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल मीन्स पूरा 360, जो 360 के बराबर होता है कंप्लीट एंगल होता है। तो इस तरह से एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो आप एंगल्स को एक बार रिमाइंड कर लें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में पता होना चाहिए और बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक एक्शन जोन में एक्टिविटी है, देखते ज़रा। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट ट्वाइस इन हाफ्स एंड देन अनफोल्ड इट एज शोन बिलो। आपने एक पेपर को फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया और फिर से अनफोल्ड कर दिया, तो उसमें बीच में एक इस तरह का निशान आ जाएगा, और आप इसके जो 4 स्मॉल स्क्वायर बने उनको हमने नाम दे दिया F1, F2, F3, F4। इनको हमने अलग अलग कर लिया, इनको हमने क्या किया कि कट कर लिया इनको अलग अलग, और इनका नाम दे दिया F1, F2, F3, F4। नाउ फोल्ड ईच स्मॉल स्क्वायर एट डिफरेंट पोजीशन टू मेक अ क्रीज। अब देखो, इसकी जो क्रीज बना रहे हैं वो हम अलग अलग जगह से इसको मोड़ेंगे। हमने देखो इसमें एक जगह पर पेपर थोड़ा कम मोड़ा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मोड़ दिया है, ज़्यादा आगे से निशान लगा के यहाँ से मोड़ दिया है, और इसमें और कम और इसमें और कम। इस तरह से क्या हुआ कि इनकी मेज़रमेंट करनी है उसके बाद। ठीक है, आप इन लाइन को अब 2 रेज मानिए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और इनके बीच का जो एंगल है वो मेज़र करके यहाँ लिखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको घर पे आराम से कर सकते हो, तो इसको करिएगा कि आप क्या करेंगे, इनको डिफरेंट जगह से आपको केवल बस पोजीशन बदलनी है कि यहाँ से कट, यहाँ से लाइन करनी है, या ऐसे कट भी लगा सकते हैं, यहाँ से काट भी सकते हैं, और काटने के बाद जो 2 रेज हैं उनके बीच में जो 2 एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पर देखिए मेज़र ऑफ एंगल 1 और मेज़र ऑफ एंगल 2, ये 2 एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। आपने ये कट लगाया, यहाँ से कट लगाओ या आप लाइन खींच दो, उसके बाद में ये 2 एंगल्स होंगे, इन दोनों एंगल्स का मेज़रमेंट यहाँ पर लिखोगे और उनका सम कितना है वो भी लिखोगे। आप मेरी बात समझ गए? आपको ये एक्टिविटी करनी है, और ये मेज़रमेंट करते हुए आप इसका वीडियो डाल दीजिए। आप इसका 30-40 सेकंड का एक वीडियो डाल दीजिए इस एक्टिविटी का। ठीक है, इस एक्टिविटी का एक वीडियो आप इसमें सेंड करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अलग अलग जगह से, यहाँ से ये रे बिल्कुल इधर को हमने एक कम ले लिया, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ले लिया, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा ले लिया, और यहाँ बहुत ज़्यादा झुकाव कर लिया। अब हमें इन 2 एंगल्स को, डिफरेंट एंगल्स को 1 2 1 2 इनको सबको मेज़र करना है, और मेज़रमेंट लिखनी है यहाँ पर। ये मेज़रमेंट लिखनी है हमें यहाँ पर लिखनी है, और इनका सम कितना होगा वो भी लिखना है।
तो आप ये एक्टिविटी समझ गए होंगे। ये एक्टिविटी आपको भेजनी है। आज आप इसको इस एक्टिविटी में को इस एक तो आप इस टेबल को पूरा फिल करके भेजोगे, ठीक है, और एक छोटा सा वीडियो भी बना के भेजोगे कि हमने किया क्या। पहले हमने उसे कट किया, फिर हमने उसके 4 स्क्वायर्स में निशान लगाए, फिर हमने उसे मेज़र कैसे किया, वो उसका एक वीडियो आप मेरे पास छोटा सा भेजोगे। आप 30-40 सेकंड का छोटा सा छोटे छोटे वीडियो भेज सकते हो, एक भेज सकते हो, एक से ज़्यादा भेज सकते हो, मगर इसको भेजें आप, थोड़ा सा इसके साथ जुड़ें, ठीक है। तो मुझे पता लगेगा ना कि कैसे कर पा रहे हो, आप कर पा रहे हो ढंग से कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मैं वेट कर रहा हूँ, आप इसे जल्दी से भेजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी भेजिए, ठीक है। तो इसे करने के बाद फिर हम आगे फर्दर एडजेसेंट एंगल्स के बारे में कल फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना बहुत है।